हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी के इस विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में बयान पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के पक्ष में है कि जो 37,339 बचे हुए पद हैं उनको नियुक्ति पत्र इसी हफ्ते में देने की कवायद शुरू हो गई है। इस वीडियो के अंत तक हम ये जानेंगे कि कब तक आपको इसका नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए अभी करना होगा आपको इंतज़ार। कारण ये है कि जो हमारा जजमेंट आया है भर्ती को लेकर उसमें कहीं भी 22,000 सीटों का उल्लेख नहीं है, लेकिन उसमें जो 22,000 सीटों से जुड़ा हुआ केस है आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, तो उसमें आनंद कुमार का नाम कम से कम भी 15 बार है, लेकिन 22,000 सीटों को जुड़वाने का नाम उसमें कहीं नहीं है। और अगर जज साहब चाहते तो उसमें टैग कर सकते थे साथ के साथ, लेकिन क्योंकि मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान 60-65 पर देना था इसलिए उन्होंने शायद ना दिया हो। वैसे ये चीज़ें उनकी नॉलेज में हैं। यदि एक बार भी उनके सामने आनंद कुमार का केस दोबारा आता है तो वो उन्होंने पहले बयान दिया हुआ था कि इन पदों को इसमें भरना है, आपको जोड़ना है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो कुल मिला के यदि सरकार के उनके सामने ही चीज़ चली जाती है तो आपकी मेरिट काफ़ी नीचे चली जाएगी, काफ़ी नीचे। मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरिट कितनी नीचे जाती है। कि जो 22,000 सीटें हैं इनको जोड़ने का मतलब ये है कि आपका 8,000 पर लगभग 1%, दूसरी फिर 10,000 पर 2 गुणांक, 1 गुणांक फिर 2 गुणांक, फिर उसके बाद आपका 10 के बाद लगभग 12,000 गुणांक पर आपका मतलब 12,000 सीटों पर आपकी फिर 3 गुणांक। तो ये अगर मैं इन सबको जोड़ भी दूं तो 8, 10, 18 और 12 ये 30,000 वैकेंसी हैं। अब आप कहेंगे जी सीट तो 22,000 है, 30,000 क्यों जोड़ी? तो मैंने 30,000 इसलिए जोड़ी हैं कि आपकी लगभग 7,500-8,000 पुरानी बच रही हैं और इसके अलावा 22,000 ये हैं, तो 22 और 8 मैंने 30,000 इसलिए जोड़ी, ठीक है। और दूसरा, पहली मेरिट ज़रूरी नहीं है 8 पे ही गिरे, 7,000 अभ्यर्थियों पर भी 1% गिर जाती है। और हो सकता है दूसरी वाली फिर 7 के बाद फिर आपकी 9 पे ही गिर जाए, फिर 11 पे ही गिर जाए। तो मैंने 1,000 वैकेंसी मैंने यहाँ पर इसलिए लेकर चला हूँ कि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं। आपको क्या लगता है जब 31,000 की भर्ती हुई है, अभी आपके सामने 31,661 पदों पर भर्ती हुई थी, तो उसमें 3,500 बच्चे बाहर निकल गए। तो क्या जब आपके पास लगभग 7,000 पुरानी 7,500 के करीब हैं, लगभग 7,000 मानकर चलो, 7,000 तो आपकी अब बच रही हैं और 22,000 वो जुड़ जाएंगी, तो 22 और 7 कितने हो गए? 29,000। तो आपको क्या लगता है कि जब 29,000 की काउंसलिंग होगी तो वहाँ पे 1,000 बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ कमी है, या जो वैसे बच्चे हैं 68,500 के जिन्हें NOC नहीं मिली है, तो 1,000 बच्चे तो इसमें नॉर्मली आना, आप इसकी चिंता ना करें, मैं पूरा हिसाब लगा के बैठा हूँ इन चीज़ों को। तो 22,000 सीटों पर गिनने पर यदि 22,000 सीटें जुड़ती तो क्या होता, और ना जुड़ें तो कट ऑफ कहाँ जाएगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 22,000 सीटों को जुड़ने पर कट ऑफ कितनी गिर सकती है। तो लगभग इतनी गिर जाएगी कि जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी की जो लिस्ट है ये आपका 67.1 से ये आपका लगभग आप इसमें से 3-3.5% घटा सकते हैं नीचे बिना किसी बेईमानी के। तो अब मैं इसमें से 3% यदि मैं घटा भी दूं तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 64.1, इसमें यदि 63.8 63.9 का भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात मत समझना, क्योंकि 22,000 सीटें अपने आप में बहुत काफ़ी वैकेंसी हैं। अच्छा, मैं किस आधार पर कह रहा हूँ आप ये भी समझ लीजिए। जो जनरल कैटेगरी के छात्र थे वो 36,000 पास हैं। जो 36,000 पास हैं, 36,000 में से 16,000 छात्रों का नंबर आ गया। अभी पहली जो कट ऑफ लगी है उसमें, पहली जो काउंसलिंग हुई है उसमें जनरल के बच्चे कितने रह गए? जनरल के बच्चे रह गए 20,000। अब जब दूसरी लिस्ट लगेगी तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो OBC SC ने ओवरलैप किया होगा और MRC रूल से भी बच गए होंगे वो। तो ऐसे बच्चे, इसमें से आप लगभग 10,000 बच्चे और कम कर दो तो केवल 10,000 बच्चे रहेंगे। और जब उन्हें 22,000 सीट जुड़ेंगी तो उन 10,000 में से फिर 5-6,000 बच्चे और लग जाएंगे। जनरल के केवल 36,000 में से 5,000 बच्चे बचेंगे। उधर जो OBC की लिस्ट है, आपको पता होगा OBC में लगभग 64,000 बच्चे पास हैं। 64,000 में से लगभग आपको पता है लगभग 14 से 15,000 अभ्यर्थी सेलेक्ट हो चुके हैं पहली काउंसलिंग में, और
दूसरी काउंसलिंग में 50,000 बच्चे हैं, 50,000 में से आप लगाइए 22,000 जब सीटें जुड़ेंगी तो कितना बच्चा लग जाएगा, 10 से 15,000 बच्चे उसमें लग जाएंगे फिर थर्ड काउंसलिंग में, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर लगेंगे। जहाँ तक बात मेरिट की करता हूँ मैं ओबीसी की, उसमें क्या होगा कि पहले जो लिस्ट लगी थी वो लगी थी 66.7 पर, आप इसको करेक्ट 3% नीचे कर दीजिए, 3% नीचे करेंगे आप इसको 22,000 सीटें जोड़ने पर, तो ये हो जाएगी 63.7। अब बात जहाँ तक एससी की करते हैं, आपका लगी थी 61.7 पर, और इसमें तो आप कम से कम भी 3% जब गिराएंगे तो ये तो 58.7 3%, और 3 से 4 भी गिर जाए तो बहुत बड़ी बात मत समझना। एससी के बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई नहीं है, जो हैं बहुत मेरिट नीचे जाने वाली है। एससी की सबसे ज़्यादा एससी की नीचे जाएगी या फिर जनरल की, क्योंकि ओबीसी के बच्चे ज़्यादा पास हुए हैं, 64,000 बच्चे पास हुए हैं, तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो ओबीसी के ही हैं, तो उनकी मेरिट जो है आप समझ सकते हैं कि कितनी बहुत किस्तों पर नीचे गिरेगी उनकी मेरिट। और भैया जो मेरिट लगेगी वो उनके हाथ में है, सरकार के। कोई अभ्यर्थी हो सकता है मेरी बात से नाराज़ हो जाए तो। अच्छा, दूसरा बात क्योंकि कारण मैं एक ये है, आप ये देखते हैं कि देखिए इस गुणांक में इतनी मेरिट क्यों गई। कारण ये होता है जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जिस कैटेगरी में भी ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जिस कैटेगरी में भी ज़्यादा होते हैं जो पास आउट होते हैं, तो जब काउंसलिंग होती है, जो मेरिट होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मारामारी उसी कैटेगरी में रहती है जिसके अभ्यर्थी ज़्यादा पास हैं। अब कोई मुझसे ये कहे कि जी जो जनरल के बच्चे पास हैं, अनरिज़र्व कैटेगरी में, सॉरी, वो जनरल कैटेगरी जो है उसमें 36,000 बच्चे पास हैं, आप सपोज़ करिए, अब आपका ओबीसी में पास है 64,000। आप मुझे बताइए ज़्यादा मेरिट इसमें तो हो सकता है 4,000 बच्चों पर ही 1% गिर जाए, और हो सकता है इसमें 36 के भी दुगने हैं, मतलब 36 के दुगने से ही मान लो आप इनको, लगभग दुगने तो नहीं है, लगभग 8,000 पद कम है, लेकिन फिर भी आप इसको मानकर चलिए अगर यहाँ 4,000 पदों पर 1% गिर रही है, तो यहाँ 6,000 पदों पर 1% मेरिट गिरेगी ओबीसी में। तो ये अपने आप में ही चीज़ें देखकर पता लग जाती है कि जो बात बोली जा रही है उसमें कितनी सत्यता है। अब बात करते हैं एससी की जो लिस्ट मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं बिना 22,000 सीटों के। बिना 22,000 सीटों के आपको पता है लगभग 7 से 8,000 वैकेंसी में खाली रहने वाली है। मैं ना 7,000 ना 8,000 में बीच की मान ले रहा हूँ, 7500 वैकेंसी। तो ये जो आपने जो कट ऑफ पुरानी देखी होगी, जो लिस्ट लगी हुई है, उसको ध्यान से पढ़ें आप देख रहे होंगे उसमें कि लगभग 7,000 पदों पर 1 गुणांक मेरिट लग रही है, मतलब 1% नीचे गिरती है मेरिट। तो इस समय तो केवल 1% मेरिट आप मानकर चलें, और 1% मैं इसको कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 1% तो मेरिट गिरेगी थर्ड काउंसलिंग में। पूरा अनुमान है। जब पहली लिस्ट में 3,500 बच्चे निकल गए, तो दूसरी आपको पता है 31,000 में 3,500 बच्चे बाहर निकल गए। तो ये कोई मूर्ख भी बता देगा कि जो 36,000 कुछ पद खाली हैं, उन 36,000 पदों में कितनी खाली हो जाएंगी, लगभग 37,000 कुछ पद खाली हैं, तो 6,000 और पद ज़्यादा हैं। तो यहाँ जब 3,500 बच्चे, यहाँ पर आपका 3,500 बच्चे 3,500 जब 3,500 बच्चे यहाँ निकल गए, तो लगभग हम मानकर चल सकते हैं 4,000 यहाँ निकल जाएंगे। तो 7,500 पद यहाँ पर सीधे खाली हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ 6,000 बच्चे एक्स्ट्रा भी तो हैं, इसलिए मैंने 500 बच्चे यहाँ पर और ऐड कर लिए। तो अच्छा, तो 7,500 से 8,000 पद खाली हैं, और 1% से 1% 1.1 या 1.2% ही मेरिट नीचे गिर सकती है। इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरने वाली है। ऐसी स्थिति में अगर पद ना जुड़ें तो फिर मेरिट कितनी गिरेगी, जो 67.1 है अनरिज़र्व कैटेगरी की, ये मेरिट आपका जो है सीधे 1.1 आप इसको घटा दीजिए, 66 पे लग जाएगी लगभग जनरल की। ओबीसी का भैया जो बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं, मैं उनको सबको बता दे रहा हूँ। ओबीसी के बच्चे काफ़ी क्वेरीज यहाँ पर पूछ रहे थे कल, तो मैं आपको बता दूँ कि जो ओबीसी कैटेगरी की जो लिस्ट है पिछली बार लगी थी 66.7 पर। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 66.7 पर। तो आप इस मेरिट में कम से कम भी 1.1 घटा लीजिए, तो आप देखेंगे तो ये बचेगी 65.6। तो 65.6 या 65.5 तक भी ये लिस्ट नीचे गिर सकती है ओबीसी में, मतलब 0.5 का अंतर रहेगा जनरल में और ओबीसी में, 0.5 और नीचे रहेगी उससे। अच्छा, अब बात करते हैं एससी की जो लिस्ट है वो आपका पिछली बार 61.7 पर लगी थी,
तो इसमें तो आप एससी में तो सीधा 1.7 घटा दीजिए, तो आपका 60 पर ही लग जाएगी लिस्ट, आपका 60% पर। तो 60% पर लिस्ट लगना कोई बड़ी बात नहीं है एससी की। और कुछ गवर्नमेंट ने भी गलती करी है, 1133 पद खाली थे एसटी के। गवर्नमेंट चाहती तो इन पदों को एससी में जोड़ सकती थी, पर गवर्नमेंट ने नहीं जोड़ी। ना ही किसी अभ्यर्थी ने जाके कोर्ट में कहा जी ये बैकलॉग की सीट हमको दे दो। अगर कोई कहता तो हो सकता है काम हो जाता उनका। कुछ शिक्षा मित्र जो हैं वो बड़े समझदारी दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें अगली भर्ती में नंबर, अगली जो वो है वैकेंसीज़, उसमें हमें नंबर मिलेगा। हमारे भाइयों को उनको भी नंबर मिलेगा जो दोबारा भर्ती देख पाएंगे, जो पहली भर्ती में 60-65 की वजह से पास नहीं हो पाए, वो भी देखेंगे अगली भर्ती में। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ भाइयों से, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो 60-65 का कट ऑफ है, जो 60% का कट ऑफ है, उस पर 8018 शिक्षा मित्र पास हैं। तो यदि ये अभ्यर्थी अब इसी समय मेरिट को 22,000 सीटों को जुड़वा कर नीचे गिरवा लें, तो वो जितने भी 8018 की छोड़ो, जितने भी ऊपर क्वालिफाई हैं, वो सभी लगभग यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। सरकार के विवेक पर आधार है, सरकार उन्हें नौकरी देना चाहे तो मिल सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। आप तो अपोजिशन में जाकर खड़े हो गए, तो भैया अपने हक़ के लिए लड़ना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, हर आदमी लड़ रहा है। तो फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी। और टीजीटी पीजीटी पर आप हैरान ना हो, जिनके फॉर्म भर गए अच्छी बात है, जिनके फॉर्म नहीं भरे हैं वो अपना फॉर्म दोबारा भर सकते हैं। कुछ सीटें भी बढ़ सकती हैं। सीटें बढ़ने का कारण ये है कि इन्होंने क्या करा, टीजीटी पीजीटी में तदर्थ शिक्षकों को यहाँ पर शामिल कर दिया। इन्होंने क्या करा, तदर्थ शिक्षकों को शामिल कर लिया संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाले केस में। लेकिन उनके जो 34,000 पद थे, उनको वेटेज तो मिला भर्ती में, लेकिन उनके 34,000 पद नहीं जोड़े सरकार ने। तो 15,000 में अगर 34,000 पद और जुड़ जाएं, तो उस भर्ती में जो अनरिजर्व कैटेगरी की में जो मारामारी होगी, क्योंकि जिस बच्चे को वेटेज मिल रहा है वो सीधा सीधा अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों को वहाँ पर जाके ख़त्म कर देगा। क्यों? क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट हाई लगती है, और जब किसी को गुणांक मिलेगा तो वो इन्हीं के नंबर काटेगा, वो ऊपर वालों के ही। तो सीधी सी बात है, यदि अनरिजर्व कैटेगरी से इससे गवर्नमेंट को यदि अभ्यर्थियों को तदर्थ शिक्षकों का कोई वो ढूंढना है, क्या काट ढूंढनी है यदि, तो उनका एक ही तरीका है कि आप भैया आप सीधे आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो काट हो रही है ना सीधे, ये काट क्यों हो रही है आप समझिए। आप उनके जो 34,000 पद हैं, आप उनके 34,000 पदों को भर्ती में जुड़वा लीजिए। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर मामला ख़त्म हो जाएगा। वो बच्चे इधर ही रहेंगे, फिर इधर नहीं आएंगे दूसरी लिस्ट में। अनरिजर्व कैटेगरी को नुकसान नहीं होगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ। मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, अगर आपने 34,000 पद उनके नहीं जोड़े, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के पदों को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। बहुत कम बच्चे जनरल कास्ट के यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के शामिल होंगे। लेकिन यदि आपने उनके पद नहीं जुड़वा दिए, तो जो जितने भी बच्चे उसको उनकी कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, है ना, या मेरिट में ऊपर होंगे, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट ये होगा कि 34,000 जब वैकेंसी होंगी, तो यदि वो थोड़े से लग भी जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन 15,000 वैकेंसी में तो सारी वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की वही ले जाएंगे, फिर आपको क्या मिलेगा, उनकी मेरिट बड़ी हाई लगेगी फिर। तो फ्रेंड, यदि बात आपको मेरी समझ में आ गई हो किसी भी तरीके से, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 22,000 सीटों के लिए हमने एक मुहिम चला रखी है, उसके लिए आप चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, ताकि हम इस बात को ऊपर रख सकें। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।